हरे कृष्ण, क्या आप जानते हैं कि हमारे कर्म सिर्फ हमारी इच्छा पर नहीं बल्कि 5 मुख्य कारणों से सिद्ध होता है। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य के तांते प्रोक्तानि सिद्धि सर्व कर्मणाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं तो आमतौर पर हम सोचते हैं कि हमारा ही प्रयास ही सफलता तय करेगा, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वेदांत शास्त्र के अनुसार प्रत्येक कार्य की सफलता के पीछे 5 मुख्य कारण होते हैं। ये 5 कारण कर्म सिद्धि के रहस्य को समझने में हमारी मदद करते हैं, ताकि हम कार्य करते हुए भी इस संसार में नहीं फंसे। तो अगली बार जब आप कोई कार्य करेंगे तो याद रखिए, सफलता सिर्फ आपके प्रयास पर ही नहीं बल्कि इन 5 कारणों पर भी निर्भर करती है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चेवात्र पंचमम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म का स्थान, कर्ता, साधन, प्रयास और परमात्मा, ये 5 कारण है। स्थान यानी शरीर, किसी भी कार्य के लिए शरीर जरूरी है, शरीर का होना जरूरी है। आत्मा शरीर को अपना आधार बनाकर कार्य करती है। कर्ता यानी आत्मा, शरीर जड़ है लेकिन आत्मा ही कार्य करने वाली है, इसलिए आत्मा को कर्म का कर्ता कहा गया है। साधन यानी इंद्रियां, कार्य करने के लिए इंद्रियां आवश्यक है। जैसे साधन के बिना कार्य नहीं हो सकता, वैसे ही इंद्रियां के बिना आत्मा निष्फल है। प्रयास यानी चेष्टा, सफलता पाने के लिए मेहनत और प्रयास करना जरूरी है। परमात्मा यानी देव, परमात्मा के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। सभी प्रयास, साधन और कर्ता तब भी असफल रहते हैं अगर परमात्मा की अनुमति नहीं है। जैसे कि उदाहरण है कि दुर्योधन के पास चारों कारण थे, लोग, साधन, प्रयास और कर्ता, सब ठीक थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं थे, इसलिए वे हार गए। इसलिए यह श्लोक समझाता है कि किसी भी कार्य की सिद्धि इन 5 कारणों पर निर्भर करते हैं। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझाएंगे कि ये 5 कारण कैसे हमारे कर्मों को सिद्ध करती है। शरीर वाक्य मनो भी यत कर्म प्रारब्धे नरः न्यायम वा विपरीतम वा पंचते तस्य हेतवा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य अपने शरीर, मन और वाणी से जो भी कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। वाणी से कर्म, जब हम बोलते हैं तब कर्म वाणी से होता है। मन से कर्म, जब हम सोचते हैं तब कर्म मन से होता है। और शरीर से कर्म, शारीरिक क्रियाओं से भी कर्म होता है। ये तीनों कर्म अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, लेकिन इनकी पूर्णता के लिए 5 कारणों की आवश्यकता होती है। जैसे कि उदाहरण है, किसी को चोरी करनी है और स्वाभाविक प्रश्न उठेगा कि परमात्मा ऐसा क्यों अनुमति देते हैं। जैसे बच्चा एक हट करता है साइकिल चलाने के लिए, तो पहले माता पिता उसके समझाते हैं, लेकिन जब बच्चा नहीं सुनता तो अनुमति दे देते हैं। उसी तरह अगर जीव पाप करने के लिए हट करता है तो भगवान अनुमति दे देते हैं। परमात्मा हमें चेतावनी देते हैं कि यह कर्म तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वे हमारी स्वतंत्रता को भी छीनते नहीं है। और जब हम पाप का फल भोगेंगे तब हमारी बुद्धि सुधरती है। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि हमारे सभी कर्म, चाहे अच्छे हो या बुरे, 5 कारणों से सिद्ध होते हैं। तो आइए सीखिए कैसे हम इन कारणों को समझकर सही कर्म करेंगे।